प्यारे बच्चों नमस्कार। केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काउंटिंग ऑफ फिगर। बिल्कुल आप इसको जानते होंगे, लेकिन पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि जो हम बताने वाले हैं बिल्कुल आप उससे अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बिल्कुल एग्जाम में जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है उसको कैसे हल करें, है ना। क्योंकि हमें एग्जाम का क्वेश्चन को बनाना है, ना कि बेसिक क्वेश्चन को बनाना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अतः जब भी इस क्लास को कर रहे हैं तो हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठें, और जब क्लास लास्ट हो तब आप उसकी प्रैक्टिकल जरूर करें जो हम बताते हैं आपको। क्लियर सी बात है। तो चलो सबसे पहले जानो कि ये काउंटिंग ऑफ फिगर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या चीज है ना। क्या क्या चीज, कौन कौन फिगर के हम काउंट करेंगे, करते हैं, एग्जाम में पूछता है, इसकी बात करें। तो सबसे पहले देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या काउंट करना, त्रिभुज की संख्या काउंट करना। क्लियर सी बात है। उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर, यानी कि वर्गों की संख्या कैसे काउंट करें, है ना, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल, यानी आयत की संख्या, आयत की संख्या काउंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे सर्कल्स, यानी कि वृत्त की संख्या को काउंट करना। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि रेखा, कितनी रेखा है, नीचे दी गई आकृति में रेखा की संख्या क्या है, कुछ इस ढंग का क्वेश्चन। और अंत में अगर विचार बना तो हम देखेंगे विकर्णों की संख्या, यानी कि डायगोनल को काउंट करना। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं बारी बारी से। अतः हम यहां पे शुरू करने से एक बात आपको हम जरूर सलाह देंगे कि जब भी ये क्लास कर रहे हैं तो अंत तक क्लास को करिएगा, दिमाग में ये भ्रम मत लाइएगा। ये तो हम जानते ही हैं, अगर ये जानते हैं तो फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बनता है, इस पे आप विचार करिएगा। आप जानते हैं, आधा अधूरा जानते हैं, अतः उसको पूर्ण कंप्लीट करने के लिए अंत तक बहुत बिल्कुल एकाग्रचित्त से आपको एक क्लास को करना है। चलो तो फिर देर किस बात की, आते हैं सीधे सबसे पहले नंबर पे, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की संख्या को गणना कैसे करें। ओके, तो चलिए शुरू करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के अंतर्गत सबसे पहला नंबर पे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की संख्या गिनना। ठीक है। उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे बेसिक, उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर जो एग्जाम में आता है, उसको कैसे उसकी मदद से हम बनाएं। और इस बेसिक कंसेप्ट को हम टाइप बाय टाइप सीखेंगे पूरा डीप में। चलो भैया, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपसे हमें प्रश्न करना चाहूंगा कि हमको पहले बताओ कि ये फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है। ये फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे, अरे भैया ये तो आंधा आदमी बताएगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या एक है। लेकिन तुरंत आपसे कहूंगा कि अगर हम ये शीर्ष से बेस पर एक इस प्रकार से लाइन खींच दें तो अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, तो हल्का सा दिमाग लगाओगे, कहोगे एगो ई शोट का है, एगो ई शोट का है, 2 गो, एगो बड़ का, टोटल त्रिभुज संख्या कितना है, 3 गो है। लेकिन अगर आपसे हम पूछूं कि ये हमको बता दो कि ये 3 तुमने निकाला कैसे, तो कहोगे गिन के निकाला। अगर हम कहूं नहीं, हमको एक ऐसा तरीका बताओ, ऐसा टेक्निक बताओ ताकि हम इसको बिना गिने हुए काउंट कर लें, तो फिर क्या कहोगे, तो तुम कहोगे, ध्यान से समझना, कहोगे तो नहीं लेकिन विचार करोगे। विचार क्या करोगे, सबसे पहले एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज निकला, क्लियर सी बात है। फिर उसके बाद एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये एक वाला मिलाकर के त्रिभुज, 2 त्रिभुज निकला, क्लियर। यही दोनों को जोड़े तो हमको 3 त्रिभुज प्राप्त हो गया। यानी कहीं ना कहीं यही नियम आपको ये सारे पे अप्लाई होगा। अब बहुत ही इस फिगर को आसानी से हम काउंट कर लेते हैं, अधिकांश बच्चे इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, तो ध्यान देना कि कभी भी शीर्ष से, है ना, बेस पर एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 10 स्ट्रेट लाइन, 5 स्ट्रेट लाइन, कितनों स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो उससे कितना त्रिभुज बनेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले बेस को देखना कि ये शीर्ष से खींचा गया स्ट्रेट लाइन कितना भागों में बांट रहा है। नंबरिंग कर देना, 1 2 भाग में बांट रहा है। अब ये दोनों को ऐड कर देना, 1 + 2, यानी कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 3 होगा। बस यही सिंपल सा बेसिक है जो सब पर लागू होगा। इतना सब लोग जानते हैं, पता है आप इस चीज को जान रहे हैं। लेकिन आगे का कंसेप्ट जो बताएंगे वो बिल्कुल हटकर होगा और उस पर इसको अप्लाइड करना मेन कड़ा काम होगा। अब यहां पे अगर कहूं कि इस फिगर में बताओ कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो वही बात तुम दोहराओगे कि ये शीर्ष से यहां पे 2 स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, जिससे, है ना, 1 2 3 भाग में ये बेस बट गया है ना। तो 1 2 3 तुम नंबरिंग कर दोगे, फिर सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 1 + 2 + 3 यानी कि 6, यानी 1 + 2 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज इसमें टोटल है।
क्लियर सी बात है। अब एक बात और आप बताओ कि ये फिगर में कितने त्रिभुज है, तो सेम क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ इतना है कि एक बेस यहां पे बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद एक बेस यहां पे बन रहा है, यानी ये शीर्ष के लिए दो बेस हो जाएगा, एक बेस ये हो जाएगा और एक बेस ये हो जाएगा, दोनों बेस पे गिन के जोड़ दो, टोटल त्रिभुज निकल जाएगा। चलो भैया, तो सबसे पहले निचला बेस पे हम गिनते हैं ये बेस पे कि टोटल के भाग में बटा, तो कहोगे 1 2 3 4 भाग में बटा, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया निचला बेस पर, तो कहोगे 3 और 3 6 और 4 10 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज बना, 10 त्रिभुज। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो टोटल इस फिगर में कितना त्रिभुज दिखाई देता, 10। लेकिन यहां पे एक बेस घिस देने के बाद अगर इसको हटाकर आप देखते हो तो ये बेस पर भी त्रिभुज बन रहा है, नहीं, उस पर कितना बन रहा है, गौर से देखो, उसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, तो ये शीर्ष से ये बेस पर जो स्ट्रेट लाइन खींचा गया उससे 1 2 3 4 भाग में ये भी बटा, तो इसमें त्रिभुज संख्या 2 1 3 3 6 और 4 10 यहां पर भी बन जाएगा, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या बन जाएगा 10 + 10 यानी कि 20, यानी कि 20। देख लीजिएगा इधर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्लियर सी बात है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस फिगर में। इस फिगर में अगर हमसे पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है तो क्या कहोगे, तो सेम पैटर्न अपनाओगे, नहीं क्या करोगे, तो ये बेस पर देखोगे, फिर ये बेस पर देखोगे, फिर ये बेस पर देखोगे, जोड़ दोगे, यानी तुम क्या करोगे, तो इस बेस पर कहोगे कि 1 2 1 2 1 2 कितना त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज। ये बेस पर 1 2 2 1 3 त्रिभुज, ये बेस पर 1 2 2 1 3 त्रिभुज, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर सी बात है। अब उसी ढंग से यहां पे काउंट करना है, तो सेम क्वेश्चन है, क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5, है ना, इस पे त्रिभुज की संख्या कितना होगा, है ना, तो जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, या फिर ये भी तुम कर सकता है, ध्यान से समझना, 1 से लेकर 5 तक जोड़ता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसके लिए फॉर्मूला भी तुम जानता है मैथ में, 5 गुने 1 बढ़ाकर 6/2, नहीं तो 6 × 5 30 का आधा कितना होगा, 15, ऐसे भी कर सकते हैं। इस चीज को 3 और 3 6 4 10 और 5 15 भी कर सकते हैं। अगर तुम इस फार्मूला का यूज करते हो तो ज्यादा भाग में बटा हुआ रहेगा, तो सेकंडों में उत्तर निकल जाएगा। क्लियर सी बात है। तो चलो, तो ये बेस पर 15 त्रिभुज, अगर ये बेस पर बात करें तो उस पर भी सेम पैटर्न चलेगा, 1 2 3 4 5, यानी इस पर भी कितना बनेगा, तो 5 का 30 का आधा 15 बनेगा। कैसे किए, तो इसका यूज किए हम। यहां ये बेस पर कितना बनेगा, तो इस पर कहेंगे भी 15 बनेगा, इस पे कितना बनेगा, तो इस पे भी कहेंगे कि 15 बनेगा। आप करके देख लोगे, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 4 60, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 15 के 100, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 60 होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि ये शेष त्रिभुज जो निकला वो कौन कौन है, क्योंकि यही मेन है, यही मेन है, ये शेवो त्रिभुज जो काउंट किया वो कौन कौन है, ये दिमाग में तो होना ही चाहिए, तब जाकर अप्लाइड क्वेश्चन मेरा बनता है ना। इस मेथड से, है ना, नंबरिंग करके जो काउंट कर रहा है उसमें कौन कौन त्रिभुज काउंट हो रहा है, इसको दिमाग में लाना, कॉपी पे प्रैक्टिकल करके, है ना, सारे फिगर में। देखो हम एक में बताते हैं, इसमें कौन कौन काउंट किया, तो एक ये शॉर्ट का, एक ए वाला, एक ए वाला, टोटल कितना त्रिभुज हो गया, 3 गो, 1 2 3 गो। उसके बाद ये दोनों मिलाकर काउंट किया, और फिर ये दोनों मिलाकर काउंट किया, ये 2 गो। फिर उसके बाद ये बड़ा वाला काउंट किया, क्योंकि हो गया टोटल 3 2 5 1 6 त्रिभुज हुआ, जो तुमने ये टेक्निक से निकाला था, जो यहाँ पे हम डेवलप किए थे। क्लियर सी बात है। उसी ढंग से इसमें भी काउंट करोगे तो 10 फिगर आ जाएगा, इस बेस पर भी 10 फिगर आ जाएगा। देख लो हम, क्योंकि जरूरी है ये, इसीलिए बोल रहे हैं। एक छोटा वाला, एक, है ना, इसको हटाओगे, इसको अगर कुछ देरी के लिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 त्रिभुज, तो हो गया छोटा वाला। क्लियर है। उसके बाद ये दोनों मिलाकर काउंट करोगे तो 1 त्रिभुज, फिर ये दोनों मिलाकर काउंट करोगे 2 त्रिभुज, फिर ये दोनों मिलाकर काउंट करोगे 3 त्रिभुज, नहीं, फिर तीनों त्रिभुज मिलाकर काउंट करोगे, है ना, 2 को मिला के काउंट कर लिया। अब 3 को मिला के काउंट करें तो 3 को मिला के काउंट करोगे 1 त्रिभुज, फिर ये तीनों को मिला के काउंट करेंगे 2 त्रिभुज, नहीं, कितना हो गया 9। एक ये हो गया बड़ा वाला, कितना टोटल हो गया 10। क्लियर सी बात है, आई बात समझ में। तो इस ढंग से प्रैक्टिकली तौर पे ये होनी चाहिए आपके पास। हाँ, जल्दबाजी के लिए हम ये टेक्निक का यूज करेंगे, लेकिन जब इस पे जटिल फिगर का यूज करेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अतः एक कंसेप्ट आपको होनी चाहिए। इसके लिए करोगे क्या, तो घर पे थोड़ा सा फिगर का प्रैक्टिकल करोगे। खैर, ये बकवास वाला बात तो आगे हम करेंगे एडवांस लेवल में। आगे बढ़ो, इस पे और बेसिक क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देखते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर।
चलो तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, है ना, कि ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ है कि बीच से काट दिया गया है, यहां से काट दिया गया है, बेसिक वही है। क्या करोगे, आपको पता है, पहले इस बेस पर गिनोगे तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, फिर सबको ऐड कर दोगे। ऐड करोगे कैसे, तो 7 का 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, क्लियर है। या फिर 3 3 6 4 10 1521 भी करोगे, है ना, जैसे आपकी मर्जी। इस बेस पर गिनोगे तो कहोगे 1 2, टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3, क्लियर है। अब ये बेस पर गिनोगे तो 1 2 3 4, टोटल कितना हो जाएगा। तो पहला तरीका 4 5 20 का आधा 10, है ना, मैथमेटिकल रूल से। या फिर 2 1 3 3 6 4 10, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, तो कहोगे 21 + 10 + 3 यानी कि 34। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा कि ये फिगर में टोटल ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज संख्या कितना होगा, 34 होगा। अब अगर इस फिगर की बात करें तो सेम प्रोसेस अपनाओगे। क्या करोगे, 1 2 3 4 5, नहीं, टोटल त्रिभुज कितना हो गया, तो कहोगे 5 का 30 का आधा यानी कि 15। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 6 4 10 5 15, क्लियर है, सबको जोड़ दिए। अब उसी ढंग से इस बेस पर भी काउंट करोगे। इस बेस पर काउंट करोगे तो कहोगे 1 2 3, ये बेस पर कितना बना था, 3 2 5 1, 3 2 5 1, 6 त्रिभुज बन गया। ये बेस पर तो 1 2 3 3 3 6 त्रिभुज बन गया। नहीं, ये बेस पर 1 2 यानी कि 2 1 3 त्रिभुज बन जाएगा। ये बेस पर 1 2 यानी 2 1 3 त्रिभुज बन जाएगा। यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, तो कहोगे 6 3 9 और 9 18 और 15 33, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। ये सारे को क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। यानी कि बिल्कुल ये बेसिक फिगर है और बेसिक तरीका है, ठीक है। और इसको हम एडवांस क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे, ये मेरा मेन बात होगा। अब इस पे बात करते हैं। तो सेम क्वेश्चन, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 7 42 का आधा 21 फिगर। 1 2 3 4, ये बेस पर कितना आएगा, 4 3 7 9 1 10 फिगर। अब ये बेस पर चलोगे 1 2 3, है ना, 1 2 3 यानी 3 2 5 1 6 फिगर। इस पे चलो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 फिगर। यहाँ देखो 1 2 3 यानी 6 फिगर, क्लियर। टोटल फिगर की संख्या ऐड कर दोगे तो 10 10 20 और 12, 20 और 12 32, अब 32 और 21 कितना फिगर हो जाएगा, 53। आपका आंसर होगा। आप इसको बना लिए होंगे, नहीं। तो कहने का मतलब ये जो था, क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में शीर्ष से अगर स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो हम त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा विचार करो, यहां पे अगर हम शीर्ष से लाइन तो हम 2 को खींच दें, लेकिन अगर बार में एक लाइन ऐसे भी हम खींच दें, यानी यहां से भी ऐसे खींच दें, यानी यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हल्का सा यही बेसिक कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, तो ये हमारा दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, चेंज होने लगेंगे। यानी 1 को खींच दे या 2 को खींच दे, इस ढंग से अगर फिर खींच दे। अब इसमें त्रिभुज संख्या कितना होगा, यानी कि, है ना, ये शीर्ष से भी खींच दिया और ये शीर्ष से भी खींच दिया। अभी तक तुम जो स्ट्रेट लाइन खींच रहा था वो वह किसी एक शीर्ष से खींच रहा था, लेकिन अब जो खींचोगे, ये शीर्ष से भी मैंने खींचा और ये शीर्ष से भी मैंने खींचा, तब कितना त्रिभुज बना। इस कंसेप्ट को भी इसी बेसिक कंसेप्ट के अंदर रखकर हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए इसे सीखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए तो उस कंसेप्ट को सीखने के लिए इस फिगर को देखो गौर से। जो पहले सीखा और ये जो फिगर दिया है उसमें क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसमें बस इतना ही सी बात किया है कि ये शीर्ष से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है और ये शीर्ष से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचा है। इसमें ये शीर्ष से 2 स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये शीर्ष से भी 2 स्ट्रेट लाइन खींचा है। इसमें देखो ये शीर्ष से 1 2 3 स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये शीर्ष से 1 2 3 स्ट्रेट लाइन खींचा है। यानी कि इस ढंग का अगर क्वेश्चन होगा तो आप कैसे बनाओगे। ऐसे तो इसको बनाना बहुत आसान है, पहले सीख लो, है ना, कि इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो बनाना बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ए शीर्ष से एक लाइन, ए शीर्ष से एक लाइन हो तो 1 2, यहां से भी 1 2, नहीं, और ऐसा हो ये 2 का तुम क्यूब कर दो, यानी कितना ट्रायंगल इसमें होगा, टोटल 8 ट्रायंगल होगा। कैसे होगा, है ना, क्यों हुआ, ये भी आपको हम बताएंगे। और पहले वाला ये वाला में क्या अंतर है वो भी मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले ये तरीका समझ लो। यहां पे गौर करो, 1 2 3 ट्रायंगल, इसमें देखो 1 2 3 ट्रायंगल। अब टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, तो 3 का क्यूब कर दो, यानी 3 3 9 27 ट्रायंगल इसमें होगा। क्लियर, कौन कौन होगा, कैसे हुआ, सारी बात हम करेंगे। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो गौर से देखो, ये शीर्ष से 1 2 3 स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, ये शीर्ष से भी 1 2 3 स्ट्रेट लाइन खींचा गया है। यानी यहां देखो तो 1 2 3 4,
इधर से देखो 1 2 3 4 ही बना है, यानी कुल ट्रायंगल हो जाएगा 4 का पावर क्यू, यानी 4 4 16 64। ऐसे गिनोगे तो हालत खराब हो जाएगी, और कहीं इसमें इस प्रकार से काउंटिंग करोगे तब देखो, गौर से देखो, है ना, यहां से ये सिर से 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन, ये सिर से 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, नहीं, यानी यहां पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, यानी सेम है। अब इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होगा तो कहोगे 5 का क्यू, यानी 120 ट्रायंगल, सॉरी 125 ट्रायंगल इस फिगर में होगा। ऐसे देखोगे, काउंट करोगे, कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होने वाला है, ठीक है। तो देखो पहले वाला जो मैंने बेसिक सीखा उसी का ये हल्का सा एडवांस रूप है ना, कोई अंतर दोनों में नहीं है। लेकिन ये फिगर में जो ही आप बढ़ोगे तो गौर से देखो, ये सिर से अगर देखोगे तो 1 2 स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सिर से देखो 1 स्ट्रेट लाइन। अगर तुम यहां से काउंट करोगे 1 2 3, यहां से करोगे तो 1 2 ही फिगर पे आता है, तो कहीं ना कहीं यह टेक्निक आपका फेल कर जाएगा। तो गौर से समझना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर दोनों शीर्ष से, ये सिर से ये सिर से, है ना, समान लाइन, है ना, सेम लाइन खींचा जाए, यानी ये सिर से 1 तो ये सिर से भी 1, ये सिर से 2 तो ये सिर से भी 2, एक सिर से 3 तो ये सिर से भी 3, ये सिर से 4 तो ये सिर से भी 4, ये सिर से 10 तो ये सिर से भी 10, है ना, तब तो बिल्कुल जो भी आता है ये संख्या उसका क्यूब कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यह लाइन अगर खींचा गया समान ना हो, यानी ये सिर से 2 लाइन, ये सिर से 1 लाइन, ये सिर से 4 लाइन, ये सिर से 3 लाइन, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये तरीका आपको काम नहीं करेगा। तो फिर करेंगे क्या, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें, है ना, बेसिक को भी समझना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। इसके लिए ध्यान दो यहां पे। तो सबसे पहले अगर हम ये शीर्ष पे विचार करें, ए शीर्ष पे विचार करें, तो कहोगे ए लाइन तुम खींचा तो यहां पे 1 का 1 2 लाइन, इसको मिटा दूं, थोड़ा सा हटाओ। गौर से यहां पे देखिएगा कि अगर आप इस शीर्ष को देख रहे हो, ए शीर्ष को देख रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष से एक लाइन खींचने की वजह से, इस शीर्ष को, ये लाइन को छोड़ दो, पहले ये शीर्ष को देख रहा है तो ये शीर्ष से लाइन खींचने की वजह से ये बेस पर कितना त्रिभुज बना था, 1 का 1 2, यानी कि 3 त्रिभुज बना। अगर ये लाइन को देखो तो ये लाइन यहां आने के वजह से ये बेस पर भी आपको के ट्रायंगल बना 1 2, यानी कि यहां पे भी 3 बना। तो ये सिर से 3 3 6 ट्रायंगल आपको बनते दिखाई दे रहा होगा। ये या नो, नहीं समझ में आया? अरे भैया थोड़ा सा यहां पे गौर तो करो, थोड़ा सा गौर करो। तुमने ए लाइन खींचा है ना, तो यहां पे 1 2, यानी टोटल त्रिभुज कितना हो गया 3। लेकिन यह लाइन तुमने खींचा है, यह लाइन ऐसे ना खींचकर ऐसे खींचा होता तो क्या 1 2 3 नहीं बनता क्या? तो क्या फर्क है, यह लाइन ऐसे ना खींचकर ऐसे खींच दिया, यानी यहां से खींच दिया, तो यहां पे इस बेस पर के गो बनेगा 3 गो, ये बेस पर के गो बनेगा 3 गो, तो 3 3 के गो बन गया 6 गो। क्लियर सी बात है। अब सोचो कि अगर हम इस बेस पर देखे होते, तो सॉरी ये शीर्ष पर देखे होते, अगर हम इस शीर्ष पर देखे होते तो ये शीर्ष से तुमने जो ये लाइन खींचा, इससे ये बेस पर के गो त्रिभुज बन गया, तो कहोगे 1 2, यानी कि 3, कितना बन गया 3। ये बेस पर देखो 1 2 भाग में बट गया तो कितना बन गया 1 2 3, तो 3 3 6 बनता कि नहीं बनता? यानी ये शीर्ष की मदद से ये बेस और ये बेस मिलाकर कितना बन गया 6 त्रिभुज। ये शीर्ष की मदद से ये बेस और ये बेस पर 3 3, यानी कि 6 त्रिभुज। क्लियर। लेकिन यहां पे टोटल 12 ट्रायंगल तो हुए, लेकिन इसमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे भी हैं जो काउंट आप 2 बार कर लिए हैं, मतलब कि कॉमन रह गया दोनों में। यानी कि ये ट्रायंगल निकाल रहे थे उसमें भी उसको काउंट हो गया, और ये ट्रायंगल निकाल रहे थे ये शीर्ष से, उसमें भी काउंट हो गया। उसको आपको इसमें से घटाना होगा। कैसे? सो देखो, आपको थोड़ा सा हल्का सा पेचीला लग रहा होगा, हम बात समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल समझ जाओगे, हम आपको समझा देंगे। ठीक है। अब गौर से यहां पर समझो वो कौन कॉमन वाला ट्रायंगल है। थोड़ा सा इस पॉइंट पे विचार करो, अगर ये पॉइंट को देखते हो तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज को काउंट जब ये बेस से यहां से आप कर रहे थे, यहां से, तो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज की काउंट हुआ था कि नहीं? ऐसे 1 गो 2 गो, ये 3 गो काउंट जब किए थे तो ये वाला का काउंट हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था। जब तुम इस शीर्ष से त्रिभुज गिन रहा था तो ये वाला त्रिभुज जब गिन रहा था तो क्या उस वक्त ये काउंट हुआ था कि नहीं? बिल्कुल इस वक्त भी ये काउंट हुआ था। यानी यह ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ था। यानी कि यह बिंदु को याद रखना, हम टेक्निक बता देंगे। यानी कि यहां पर एक ट्रायंगल आपका कॉमन है,
यानी कि यह ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ है, अतः एक क्या करना होगा, इसके लिए माइनस करना होगा। लेकिन अगर तुम इस शीर्ष पे विचार करते हो, अगर तुम इस शीर्ष पे विचार करते हो तो क्या इस शीर्ष की मदद से, सॉरी ये शीर्ष की मदद से ए त्रिभुज की बात अगर हम कर दूं, ए वाला त्रिभुज की, ए वाला त्रिभुज की, तो ये वाला त्रिभुज जब यहां ए इसको शीर्ष मान का त्रिभुज गिन रहा था तो ऐसे ऐसे यानी काउंट किया था कि नहीं किया था, ये बड़का का किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल, है ना। और जब ये त्रिभुज ये इसको शीर्ष मान का त्रिभुज की गणना कर रहा था तो वहां पे इसको काउंट किया था कि नहीं किया था, सो देखो, है ना, जब यहां से आप निकाल रहा था तो ऐसे 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 किया था कि नहीं, मतलब ये शीर्ष के माध्यम से भी ये पूरा ये त्रिभुज जो बना था इसको 2 बार काउंट किया गया, यानी एक ही बार काउंट होना चाहिए था, तो इसके बदले एक और आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी त्रिभुज 2 बार काउंट हुआ है। अब गौर से देखो, अब हम इस शीर्ष पे विचार करते हैं, ठीक है, ये वाला शीर्ष पे, अगर ये शीर्ष पे आते हो तो ये त्रिभुज की बात करते हैं, है ना, ये वाला त्रिभुज की, ये वाला त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाला का। अब यहां पे गौर करो, ये शीर्ष यानी ये पॉइंट से देखते हो तो जब ये त्रिभुज की बात, यहां से त्रिभुज गिनने की बात हो रही थी तो वहां पर भी ये त्रिभुज काउंट हो गया था, यहां से त्रिभुज गिनने की बात हो रही थी तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यानी कि यहां पर भी ये त्रिभुज की काउंट हो गई थी, यानी यह पॉइंट पर भी 2 बार त्रिभुज काउंट हुआ है, एक ही त्रिभुज, यानी कि उसके लिए एक और क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब आ जाते हैं इस बिंदु पर, अगर इस बिंदु पर आते हैं तो क्या यहां पे भी वैसा हुआ है, तो देखो जब इस पॉइंट से त्रिभुज काउंट कर रहा था तब बड़का त्रिभुज को एक बार काउंट किया था कि नहीं किया था, वहां पे एक बार काउंट हुआ, जब ये यहां से तुम काउंट करना लगा इस पॉइंट से ऐसे ये लाइन खींचने के बाद तब भी ये बड़का त्रिभुज का काउंट हुआ था, यानी कि बड़का त्रिभुज का भी काउंट 2 बार हुआ है, एक बार यहां पे एक बार इस वाला में भी, या काउंट होना चाहिए था एक बार, यानी इसके लिए भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा काउंट हो गया है आपको, 2 बार, दो बार हो गया है, नहीं तो टोटल हो गया 6 12 में से यही 4 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्लियर, जो तुमने टेक्निक से निकाला था, यही बेसिकली तरीका है निकालने का, है ना। अब इसमें निकाल के आपको हम बताता हूं कैसे निकलेगा, ध्यान से यहां पे समझना है आपको, ये पॉइंट से, ये शीर्ष से देखो, है ना, ये बेस पर के त्रिभुज बना 1 2 3, यानी कि 6 त्रिभुज, 3 2 5 1 6, क्लियर सी बात है। ये बेस पर देखो तो 1 2 3, यानी इस पे भी बनेगा 6 त्रिभुज, 1 2 3 इस पे भी बनेगा 6 त्रिभुज, 1 + 2 + 3, है ना, तो 18 त्रिभुज इस बेस पर बनेगा, क्लियर सी बात है। चलो इसको हटाओ, सॉरी ये शीर्ष पर बनेगा। अब इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट की बात करोगे तो ऐसे देखना होगा, तो 1 2 3 ये बेस पर देखो 6 त्रिभुज बनेगा, ये बेस पर 6 त्रिभुज बनेगा, ये बेस पर देखो तो 1 2 3, है ना, यहां पर भी 6 त्रिभुज बनेगा, ये बेस पर देखो तो 1 2 3 यहां पर भी 6 त्रिभुज बनेगा, यानी 6 12 18 त्रिभुज यहां पर भी आपको काउंट हो जाएंगे। क्लियर सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी तो काउंट हो गया है ना, तीसरी आंख से देखो यहां पे कुछ कॉमन भी काउंट हो गया है, तो इस प्रकार से कॉमन कौन कौन हुआ निकालना तो बहुत मुश्किल है। अतः क्या करोगे, जितना ये पॉइंट है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट उतना ही त्रिभुज एक्स्ट्रा कॉमन होता है, बस उसी को तुम लेस करोगे, है ना। तो क्या करोगे, 18 18 36 को तो टोटल आया, इस पॉइंट से नीचे वाले बेस पर काउंट किए तीनों बेस पर, तब इस पॉइंट से इसके इधर का बेस ए पर काउंट किए, तब 18 18 18 36 त्रिभुज टोटल आया। लेकिन इसमें टोटल कै गो कॉमन काउंट हो गया, यानी इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, उसको माइनस करोगे कैसे, तो यहां देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट, यानी कि 9 पॉइंट का मतलब 9 त्रिभुज आपको 2 बार काउंट हो चुका है, जिसको आपको माइनस करना होगा, यानी कि 16 में से 9 गया 7, टोटल के ट्रायंगल हो गया इसको में 27। ये हमारा बनाने का बेसिक तरीका है। क्लियर, पहले वाला जो हम पढ़े थे इसके पहले वाला बेस, उसी के आधार पे इसको निकालने का तरीका है। ये सब में काम करेगा, चाहे यहां से 2 लाइन, यहां से 2 लाइन, यहां से 3 लाइन, यहां से 2 लाइन, यानी कि लाइन की संख्या अगर समान ना भी रहेगा तब भी इस तरीका से तुम बना सकते हो। क्लियर, और अगर लाइन समान है तब तो आपको एक बहुत बढ़िया सा तरीका दे ही दिए हैं कि 1 2 3 करो, 3 का क्यूब करो, आंसर, है ना, जब दोनों सिर से समान लाइन खींचा गया हो तब। गौर से देखो, इसमें देखो समान लाइन है तब तो 4 16 64 कर ही लोगे, लेकिन
है ना। दूसरा तरीका भी बेसिकली आपका होगा, वो क्या होगा, तो पहले ए पॉइंट से यानी ये शीर्ष से देखो कि ये बेस पर क्या त्रिभुज बनेगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये बेस पर 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, यानी 10 चौके 40 त्रिभुज तो इस पे निकल जाएगा। क्लियर सी बात है। अब हम अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे, है ना, ये शीर्ष पे, तो ध्यान से समझना, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि ये बेस पर भी आपको 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, ये बेस पर भी 10 ट्रायंगल, ये बेस पर, यानी 1 2 3 4 है ना, तो 10 ट्रायंगल 1 2 3 4 है ना, तो 10 ट्रायंगल 1 2 3 4 है, तो 10 ट्रायंगल 1 2 3 4 है, तो 10 ट्रायंगल, यानी 10 चौके 40 ट्रायंगल यहां पे भी आपको बनेगा। ये सारी बात आपको हम बता चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं टोटल ट्रायंगल की संख्या जो निकल के आया, टोटल ट्रायंगल की संख्या जो निकल के आया वो कितना आया, तो 40 40 80, 40 40 80। लेकिन ये 80 ट्रायंगल जो आया, इसमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे भी हैं जो दो बार काउंट हो चुका है, इसमें भी काउंट हो चुका है और इसमें भी काउंट हो चुका है। उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। वैसा ट्रायंगल कितने हैं उसको देखने के लिए पॉइंट को देखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब एक ट्रायंगल कॉमन, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट कॉमन है, यानी 16 पॉइंट कॉमन मतलब 16 त्रिभुज कॉमन है। 16 त्रिभुज को तुम इसमें भी काउंट किया है, वही 16 को यहां पर भी काउंट कर लिया है। अतः 16 को माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, यानी टोटल ट्रायंगल कितना होगा, 64 जो तुमने निकाला था। ऐसे करके 1 2 3 4, 4 का क्यों, यानी कि 64। ये आपका शॉर्ट तरीका हुआ, ये आपका बेसिकली तरीका हुआ। बेसिकली आपको रहना है, ये नहीं होगा तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको परेशानी हो जाएगा। अब यहां पे गौर करो, यहां पे भी मौखिक निकालने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान देना, ये शीर्ष पर कितना बनेगा, तुम बिना कुछ लिखे पढ़े भी बोल सकता है ना। 1 2 3 4 5 है, 5 का 30 का आधा 15, 15 का मतलब 1 2 3 4 5 पेज, 15 25 75 को यहां पे बना होगा, है ना। बिल्कुल यहां पे भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है ना। 5 है तो यहां पे भी 15, ऐसा ऐसा बेस 1 2 3 4 5, ये वाला 2 3 4 5 बेस है, तो 15 25 75 यहां पर भी बना होगा। 75 75 कितना बन गया होगा, 150। कॉमन कितना होगा, जल्दी में गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 को कॉमन, 25 माइनस करो, 125 ट्रायंगल जो तुम्हारा आंसर आया है। बेसिक तरीका से निकल गया। अब सोचो कि यहां पे तो लाइन सेम था, ए शीर्ष से भी ए शीर्ष से भी, तब इसको क्यू कर देता था, आंसर आ जाता था, इतना करने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन जब लाइन सेम ना हो तो क्या करोगे, जैसे यहां से 2 गो लाइन पारा गया, ये शीर्ष से 1 लाइन पारा गया है, तो इस प्रकार से बनाना संभव नहीं होगा कि तुम कर दोगे 1 2 3, इधर से 1 2 कहां लिखोगे, है ना, क्यों किसको करोगे, परेशानी हो जाएगी, नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए बनाने के लिए आपके पास यही बेसिकली तरीका होगा जो मैंने अभी बताया, ये वाला घटाने वाला। तुम पहले काउंट कर लो ए शीर्ष पर, है ना, ए शीर्ष पर, है ना, ये शीर्ष के माध्यम से ये दोनों बेस पर कितना ट्रायंगल बना, ये काउंट कर लो। तो ये बेस पर 1 2 3, है ना, 3 का मतलब 6 ट्रायंगल, ये बेस पर कितना ट्रायंगल बन गया, तो कहोगे 6 ट्रायंगल। उसी प्रकार से 1 2 3, ये बेस पर कितना बन गया, तो कहोगे 6 ट्रायंगल। 6 6 12 ट्रायंगल ये बेस पर बन गया। क्लियर है। अब इसको हटाओ, अब आ जाओ इस बेस पर अगर तुम देखोगे तो कितना ट्रायंगल बना, तो कहोगे कि इससे ये वाला बेस, ये लाइन खींचा तो ये बेस पर बना 1 2, 2 का मतलब क्या ट्रायंगल, तो ये बेस पर बन गया 3 ट्रायंगल, ये बेस पर भी बनेगा 3 ट्रायंगल क्योंकि 1 2 है, फिर ये 1 2 यानी ये बेस पर बनेगा 3 ट्रायंगल, यानी तुम कह सकते हो यहाँ पे तुम कह सकते हो 3 3 6 3 9 ट्रायंगल। ये बेस पर कितना बन गया, 9 ट्रायंगल। टोटल 12 9 21 ट्रायंगल आया। लेकिन 21 ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो इसमें भी काउंट हो गया होगा, इसमें भी काउंट हो गया होगा, उसको क्या करना होगा, माइनस। कैसे, तो देखो इसको हटा दूं थोड़ा सा, देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, यानी कि 6 त्रिभुज कॉमन, यानी टोटल ट्रायंगल 1521 कितना होगा भैया, तो 15 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस इस ढंग से हमको क्वेश्चन को बनाना है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बनेगा, है ना। और सबसे मजा तो तब आएगा जब, है ना, इसको हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अतः अंत तक आपको बारीकी से देखना है, समझ गए। चलो इस पर 1 2 एग्जांपल और कर लेते हैं। ओके,
चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। बिल्कुल अभी हमने बताया इसमें कितने ट्रायंगल होगा, तो तुम कहोगे भैया कि ये शीर्ष पर पहले गिन लो, ये शीर्ष के माध्यम से ये एक ए बेस पर कितना त्रिभुज बना, तो कहोगे इस बेस पर कितना बना, तो 1 2 3 4 है, तो 4 5 20 का आधा यानी कि 10 ट्रायंगल बना। इस पर 1 2 3 4 ही है, तो इस पर भी 10 ट्रायंगल बना, इस पर भी 10 ट्रायंगल बना। ये चीज तुम समझ चुका है नहीं। अब उसी प्रकार से 10 दिया 30 ट्रायंगल यहां पे बन गया। ये शीर्ष से देखो कि ये तीनों बेस पर 1 2 3 4 बेस है, चारों बेस पर कितना बना, तो कहोगे 1 2 3 3 का मतलब 6 ट्रायंगल है ना। ए बेस पर कितना बना, 6 ट्रायंगल, ए बेस पर 6 ट्रायंगल, ए बेस पर 6 ट्रायंगल, ए बेस पर 6 ट्रायंगल। कहो कैसे, तो 1 2 3 तो 3 2 5 6 ट्रायंगल है ना। उसी ढंग से 1 2 3 तो 3 2 5 6 ट्रायंगल, 1 2 3 तो 3 2 5 6 ट्रायंगल, इस पर भी 1 2 3 तब 6 ट्रायंगल, तो 6 चौके 24 ट्रायंगल यहां पे बन गया। क्लियर, यानी यहां ये शीर्ष से तुमने ये 3 लाइन खींचा तो टोटल बना 30 ट्रायंगल, इससे बना 24 ट्रायंगल। अब इसमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे भी हैं जिसको तुमने क्या किया कि ये शीर्ष को पर से काउंट कर रहा था, उसमें भी काउंट कर लिया और यहां पे भी काउंट कर लिया, नहीं तो उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो सबसे पहले देखो 30 और 24 टोटल कितना ट्रायंगल हो गया, 54। 54 में से तुमको जो कॉमन ट्रायंगल है उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कॉमन कैसे पता करोगे, बहुत आसान है। क्या करना है, ये पॉइंट को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को कॉमन है, 12 को माइनस कर दो, कितना हो गया, तो कहोगे 42। टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है, तो कहेंगे 42 ट्रायंगल है। अब सोचो कि मान लो कि ऐसा कोई ट्रायंगल दे दे, सपोज मान लो मौखिक बताने की बात है, 1 2 3 है ना 4, एक और खींच दे यहां से ऐसे 5, ठीक है। और ए शीर्ष से भी या ए शीर्ष से तुमको कर दे 1 2 और ये 3 है ना, 3 लाइन। अब बताना है कि इसको में टोटल ट्रायंगल कितना होगा, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले ये शीर्ष पर गिन लो है ना, आंख मूंद कर ये वाला लाइन जो सीधा किया गया है, ये वाला खींचा गया है, तीनों उसको छोड़ दो है ना, सीधे गिन लो। क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से एक आगे बढ़ाओ, 7 7 का 42, 42 का आधा 21 21 21 21, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 84 ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, अब अगर ये शीर्ष के माध्यम से तुम देखोगे है ना, तो क्या कहोगे कि ये बेस पर 1 2 3 4 यानी कि 4 5 20 यानी कि 10, नहीं ये बेस पर भी 10 है ना, यानी 10 10 10 10 10 10 कै गो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बेस है, तो 60 ट्रायंगल यहां पे हो जाएगा। नहीं, टोटल ट्रायंगल हो गया 4 814 144 ट्रायंगल। अब इसमें से कॉमन पॉइंट ढूंढ लो। कॉमन पॉइंट कहां से ढूंढोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना हो गया, 24। 24 इसमें से माइनस कर दो, यानी आपका हो जाएगा 120 आंसर। कितना ट्रायंगल होगा, 120 ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में अब आ गया होगा। अब ये हमारा जो कंसेप्ट था, जो पहले वाला बेसिक था, उसी का एडवांस था है ना। अब इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उस पर कैसे अप्लाई करें इसको, इतना ही नहीं है, अभी बेसिक और भी है। तो हम पहले बेसिक टोटल देख लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं उस पर इसको अप्लाई करके आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो एक आपका जो अभी हमने बेसिक सीखा, पहला टाइप का बेसिक है ना, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और हम अप्लाइड दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक बार बताओ, अगर इस क्वेश्चन की तुम बात करोगे कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो क्या कहोगे। ऑप्शन हम किसी का नहीं दे रहे हैं, एक बार पूरे क्वेश्चन का मतलब सारा टाइप जब पढ़ लेंगे ना है ना, उसके बाद एक बार टोटल क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम बेसिक को बहुत बारीकी से हम समझेंगे। तो बताओ इसमें कितना त्रिभुज है, तो देखो थोड़ा देरी के लिए यहां से ए वाला लाइन को तुम हटा दो, ए वाला लाइन को हटा दो हमारे तरफ से है ना। तो क्या ऐसा फिगर तुम पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था तुम कि किसी भी त्रिभुज में अगर ए वाला सिर से 1 2 3 लाइन और ए वाला से 1 लाइन खींचा जाए तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, ये बात मैंने आपको बताया था। अंतर इतना ही है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ए सिर से 2 लाइन खींचा गया है, यहाँ पे 3 लाइन हम खींच दिए, कोई बात नहीं, 1 लाइन को हटा देते हैं, इससे 2 लाइन और ये शीर्ष से 1 लाइन खींचा गया, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो हम बताए थे, पहले काउंट करो कि ये शीर्ष पर कितना लाइन, ये शीर्ष के माध्यम से ये दोनों बेस पर कितना त्रिभुज बना। इसके लिए 1 2 3 है, तो इसको कहेंगे इस पर 6 त्रिभुज, इस पर 6 त्रिभुज, यानी कि 12 त्रिभुज। ये चीज हम अभी आपको बताए हैं,
ठीक है। और ये वाला शीर्ष से ये लाइन जो खींचा, इससे कितना त्रिभुज का बना, तो ये बेस पर 3 त्रिभुज, ये बेस पर 3 त्रिभुज, ये बेस पर 3 त्रिभुज, 309 है ना। टोटल कितना त्रिभुज बन गया, 9 त्रिभुज बन गया। यानी ये 9 त्रिभुज टोटल नहीं बनाए अभी, इसमें से कॉमन भी होगा 1 2 3 4 5 6 बिंदु कॉमन का मतलब 6 त्रिभुज कॉमन भी है। यानी 12 और 9 21 में से 6 माइनस करना होगा, यानी कि टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, 15। लेकिन 15 आंसर तो ए फिगर रहता तब होता है ना, ये तुम बहुत जल्दी काउंट कर सकते हो है ना। लेकिन यहां से आपको एक लाइन भी वो पार दिया है, गौर से देखो, यहां से एक लाइन भी वो पार दिया है। तो ये लाइन पारने से बिल्कुल कुछ और त्रिभुज आपका बढ़ गया, जिसको तुम काउंट कर लो। बहुत आसान है काउंट करना है ना। थोड़ा सा नीचे देखो, यहां पे थोड़ा सा देखो कि ये लाइन खींचने से इसको गौन करोगे तो ऊपर में ये पार्ट कटने से त्रिभुज बन गया 1 2 3, 1 2 3 भाग में बट गया, यानी कि कितना हो गया, 3 2 5 1 6 है ना। ऊपर में कितने त्रिभुज बन गया, 6 त्रिभुज। नीचे में अगर तुम काउंट करते हो, इसके नीचे में काउंट करते हो तो एक छोटा वाला, एक ही बड़ा वाला, एक इससे भी बड़ा वाला, यानी इसमें भी टोटल कितना बन गया, 3 गो। यानी यही तो एक्स्ट्रा बना। ये लाइन खींचने से जो प्रभावित हुआ वो यही पार्ट तो प्रभावित हुआ, जिसमें इधर भी त्रिभुज बना, इधर भी बना, इधर के गो बना 6 गो, इधर के गो बना 3 गो, यानी 6 और 3 9 त्रिभुज बना। तो 9 को यहां पे क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो 15 9 24, यही मेरा प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है। तो इस ढंग से जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम फिगर पे कैसे अप्लाई करते हैं ये बात हम सीख रहे हैं। लेकिन अभी हम पूरा बेसिक पढ़े नहीं है, अभी तो हम एक ही टाइप का बेसिक पढ़े हैं है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप का बेसिक, कि अगला टाइप का बेसिक क्या है और फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे। उस प्रकार से सारा बेसिक जब पढ़ लेंगे तो हम इकट्ठे एक साथ ढेरों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा 100% ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितनों जटिल से जटिल फिगर देगा, मेरा दिमाग खुल गया होगा, बिल्कुल उसको हम बना लेंगे। ओके। तो क्लास चूंकि लंबी हो गई है, अतः ज़्यादा लंबा क्लास आपको पसंद आता नहीं है, तो इसका अगला कंसेप्ट जो है, अगला बेसिक यानी कि टाइप 2 है ना, बेसिक कंसेप्ट अगला लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।